नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमृता और सनी की अधूरी मोहब्बत की कहानी। हर मोहब्बत की कहानी न कहीं से शुरू होती है। कोई बस स्टैंड पर मिलता है और कोई कॉलेज में। पर सनी और अमृता की प्रेम कहानी का जन्म हुआ था एक फिल्म से सेट पर। नाम थी बेताब और वहीं से बेताब कर दिया था दोनों के दिल को। 1983 का जमाना था। बॉलीवुड में नए चेहरे की तलाश हो रही थी। धर्मेंद्र अपने बेटे को लॉन्च करने चाह रहे थे। सनी के लिए स्क्रिप्ट तैयार थी, हीरो मिल गया, बस हीरोइन की खोज थी। तभी अमृता सिंह का नाम आया। अमृता उस वक्त इंडस्ट्री में नया चेहरे के तौर पर सबको अट्रैक्ट करती थी। बोल्ड थी, आउटस्पोकन थी, किसी से मतलब नहीं रखती थी और डरती भी नहीं थी। सनी बिल्कुल उल्टा थे, रिजर्व थे, शांत और शाय रहते थे। बेताब की पहली रीडिंग हुई। सनी ने स्क्रिप्ट पढ़ी, सामने अमृता बैठी थी, आंखों में वो चमक, वो कॉन्फिडेंट स्माइल। सनी ने पहली बार अमृता को देखा और बस वो पल था जब दिल में कुछ हलचल हुई। सनी को तो सेट पर रहना पड़ता था, पर अमृता के लिए शूटिंग से ज्यादा डिस्टर्ब उनके सनी के साथ था। पहली मुलाकात से ही अमृता और सनी की सिंप्लिसिटी से अट्रैक्ट हो गई थी। वो स्टार किड होने के बावजूद जमीन से ज्यादा जुड़ी थी। पहले दिन सनी और अमृता के बीच सब कुछ नॉर्मल टॉक हुए, डायलॉग, सीन, डायरेक्शन, लेकिन जब कैमरा बंद होता तो चुप से वो सनी को देखती रहती। डायरेक्टर राहुल कहते लगता था यह ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कमाल करेगी, पर उन्हें क्या पता था ये केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन भी हवा पकड़ रही है। जब पहला सॉन्ग शूट हुआ, जब हम जमा होंगे, पहाड़ियों में स्नो और अमृता का रोमांस, तब सबको लगा स्क्रीन पर एक नई जोड़ी बन रही है, पर असल में दोनों का दिल एक दूसरे को चोरी चोरी देने लगे थे। शूटिंग के बाद होटल में डिनर पूरी टीम होती थी, पर सनी और अमृता अक्सर साइड टेबल पर जाकर चुपके से बात करते। अमृता के जोक, सनी की हल्की सी मुस्कुराहट और ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स में उनका इश्क पलने लगा था। और ये पहला चैप्टर वहीं खत्म नहीं होता है। जब शूटिंग के लंबे शेड्यूल के बाद पहले सनी ने अमृता को सेट पे बाहर ड्रॉप किया और अमृता ने सनी से कहा, तुम अलग हो सनी, तुम सब जैसे नहीं हो। सनी चुप रहा, बस हल्की सी मुस्कुराहट दी और अमृता को घर तक छोड़ दिया। उस रात अमृता सिंह को नींद नहीं आई और सनी अपने कमरे में बेड पर लेटकर सोचते रहे, क्या ये दोस्ती है या और कुछ। और इसी सवाल ने मोहब्बत की राह पकड़ ली और बन गई बॉलीवुड की ऐसी प्रेम कहानी जो शुरू तो हुई बेताब से, लेकिन पूरी कभी नहीं हो सकी। बेताब एक रोमांटिक फिल्म थी। स्टोरी थी एक अमीर लड़की की और एक गरीब लड़की की। सनी बिल्कुल नए थे, एक्टिंग में नर्वस पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी। अमृता पहली बार सेट पर किसी के लिए सीरियस होती जा रही थी। डायरेक्टर राहुल चाहते थे कि सब सीन नेचुरल आए। उन्होंने सनी और अमृता को ज्यादा रिहर्सल्स नहीं करवाई। वो चाहते थे कि सीन रॉ और फ्रेश हो। एक दिन का शूट हुआ। स्नो में एक रोमांटिक शूट होना था। सनी और अमृता ने एक दूसरे को बहुत करीब आना था। उस वक्त 80s में इंटीमेसी सीन इतने कम नहीं थे। सनी थोड़ा हेजिटेट थे, अमृता खुलकर सीन करती थी। सनी सीन्स के पहले ही घबरा रहे थे। अमृता ने सनी का हाथ पकड़ा और कहा, रिलैक्स सनी, मैं हूं ना, और बस आंखों में देखकर सब नेचुरल हो जाएगा। उस सीन में जब कैमरा रोल हुआ तो सनी ने अमृता की आंखों में देखा और डायरेक्टर ने कहा, कट। तब दोनों ने असली दुनिया से बाहर चुपके से थे। शूटिंग ब्रेक्स में सनी चुप रहते। वो अपने फादर धर्मेंद्र के डिसिप्लिन से आए थे। सेट पर अननेसेसरी गॉसिप नहीं करते थे। अमृता पूरे यूनिट में सबको हंसाती रहती थी। सेट पर गॉसिप चलने लगी। सब कहते थे कुछ तो चल रहा है सनी और अमृता के बीच। डायरेक्टर को भी पता था, पर वो खुश थे। उन्हें लगता था ये केमिस्ट्री उनकी फिल्म को हिट बनाएगी, लेकिन सनी को गॉसिप बिल्कुल नहीं पसंद थी। एक दिन सनी ने अमृता से कहा, लोगों को बोलने दो, हम बस काम पर ध्यान देंगे। अमृता मुस्कुरा के बोली, सनी तुम कितने बोरिंग हो, प्यार कभी कभी गॉसिप से जिंदा रहता है।
सनी ने बस आंखों में अमृता को देखा। अमृता समझ गई सनी को कुछ ज्यादा सीरियस है। एक दिन पूरी यूनिट पहाड़ी पर थी। टेम्परेचर 0 के नीचे था। अमृता ने सनी को देखा। वो बालकनी में अकेले खड़ी थी, जैकेट में ठंड से कांप रही थी। अमृता अंदर से एक शॉल लेकर आई, सनी के शोल्डर्स पर डाल दिया। अमृता ने पूछा, ठंड क्यों खा रहे हो, अंदर चलो। सनी ने चुप रहा और अमृता ने सनी का हाथ पकड़ा और अंदर खींच लाई। वो पल सनी कभी नहीं भूले। अगले दिन अमृता ने सनी से माफी मांगी। सनी ने बस एक लाइन बोली, तुम्हें मुझे समझने में टाइम लगेगा अमृता, मैं सब जैसा नहीं हूँ। और यहीं से अमृता ने सनी के लिए अपना दिल पूरा खोल दिया। पहली बार उसने किसी को स्टार से माफी मांगी थी, वो भी सनी देओल से। दोस्तों, बेताब फिल्म की शूटिंग एक एक पल सनी और अमृता की मोहब्बत की कहानी लिखते गए। बेताब की शूटिंग अब आधी पूरी हो चुकी थी। सेट पर सनी और अमृता के बीच सबको केमिस्ट्री दिखने लगी थी, लेकिन सनी को गॉसिप पसंद नहीं थी। वो अमृता को भी कहते हैं, ज्यादा खुलकर बिहेव मत किया करो, लोग बातें बनाते हैं। लेकिन अमृता सिंह वो किसी से नहीं डरती थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था लोग क्या सोचते हैं। वो सनी को छुप छुप एसएमएस, चिट्ठी और नोट्स भेजती रहती थी। फिल्म की शूटिंग कश्मीर और मनाली के पहाड़ों में चल रही थी। यूनिट एक होटल में थी। सनी का कमरा अमृता के कमरे से 2 फ्लोर ऊपर था। अक्सर रात को यूनिट सो जाती थी तो अमृता क्विकली लिफ्ट से सनी के फ्लोर पर चली जाती थी। कभी सनी अमृता को अपने कमरे में बुला लेते तो कभी दोनों कॉरिडोर से इन पर खड़े होकर घंटों बातें करते। सनी रोमांटिक गेस्चर्स में थोड़ा कमजोर थे, लेकिन अमृता को गिफ्ट देना उन्हें अच्छा लगता था। एक दिन अमृता को माइल्ड फीवर हुआ। सनी क्विकली होटल्स के किचन से हॉट सूप बनाकर ले आए। अमृता दरवाजा खोलकर सनी को देखती है। सनी बस क्विकली कहते हैं, खाना खा लिया, मुझे जाना है, और बिना अंदर आए चले जाते हैं। अमृता उसे पीछे से देखती है और सोचती है, ये इंसान कुछ नहीं बदलता, बस सब कुछ कर जाता है। एक दिन शूटिंग खत्म होते होते मिडनाइट हो गई। पहाड़ों में हवा तेज थी। यूनिट लोग टायर्ड होकर सो गए। अमृता को नींद नहीं आ रही तो उसने सनी को टेक्स्ट किया, कॉफी पियोगे? सनी ने तुरंत रिप्लाई दिया, नहीं। बालकनी में बैठ गई। थोड़ी देर सनी ने क्विकली नॉक किया। हाथ में 2 मग होटल के लॉन्ज में खुद बना लाए थे। अमृता ने कॉफी ली और हंसकर कहा, तुम हो ना तो सबसे स्वीट हो, बस बोलते नहीं हो। सनी ने बस अमृता को देखा, बोलने की जरूरत ही क्या है। सेट के लोग गॉसिप करते थे, मीडिया रिपोर्ट्स कुछ स्नैप करते थे, पर सनी सब डिनाई कर देते थे। सनी के हाथ सूट पर एक्स्ट्रा रुक जाते थे, पर सनी सबके सामने कुछ नहीं बोलते थे। और इसी बीच अमृता के कान में वो बात पहुंच गई जो इस मोहब्बत की नींव को हिला सकती थी। सनी ऑलरेडी शादीशुदा है और उनकी वाइफ यूके में रहती है। प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जो एक रात सब कुछ बदल दे। अमृता को सच मिल चुका था, पर अब क्या वो सनी से दूर रहेंगी या सब कुछ इग्नोर करेंगी? सनी देओल एक रॉयल फैमिली खानदान से थे। उनके पिता धर्मेंद्र थे। अपने जमाने में धर्मेंद्र भी एकदम जिंदा दिली इंसान हुआ करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं सनी ने यूके से पढ़ाई की। वहीं पूजा देओल से उनकी मुलाकात हुई। पूजा से क्विकली फैमिली ने अरेंज मैरिज करा दी। एक तरह से धर्मेंद्र ने सनी को सिखा दिया था कि पब्लिक इमेज सबसे इम्पोर्टेंट है और शादी को छुपा कर रखना उनका कैरियर बचा रहेगा। शादी के बाद सनी इंडिया वापस आए और बेताब उनकी पहली फिल्म थी। सनी ने कभी शादी पब्लिकली अनाउंस नहीं की। इंडस्ट्री में बस कुछ लोगों को पता था, पर अमृता सिंह को बिल्कुल नहीं। सेट पर गॉसिप चलती थी। कभी सनी का असिस्टेंट कुछ हिंट देता, कभी उनके ओल्ड स्पॉट बॉय कुछ बोल देते। अमृता शुरू में इन बातों पर हंस देती थी। उसे लगता था सनी जैसा सिंपल इंसान झूठ नहीं बोल सकता। पर जब शूटिंग खत्म हुई और मुंबई लौटने के बाद अमृता ने सनी के दोस्तों से मिलना शुरू किया तो धीरे धीरे बातें खुलने लगी। एक रात अमृता ने सनी से सीधे पूछा, सनी सच बताओ, क्या तुम शादीशुदा हो?
सनी पहले चुप रहे, फिर आंखों में आंखें डालकर बस इतना बोला, हाँ अमृता, मैं शादीशुदा हूँ। बस वो एक लाइन थी जिसने अमृता के सपनों की दुनिया हिला दी। अमृता उस रात सनी के घर के बाहर खड़ी रही। सनी ने अंदर से बुलाया, पर अमृता चुपचाप अपनी कार में बैठकर निकल गई। सनी दिल से बुरे नहीं थे, पर उन्होंने कभी अमृता से सच नहीं बोला। वो अपने परिवार और करियर को तोड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे अमृता के साथ वक्त गुजारे, पर वाइफ और बच्चों से मुंह नहीं मोड़ते थे। धर्मेंद्र ने भी सनी को समझाया, प्यार का मतलब सेक्रीफाइस नहीं होता है। घर तोड़ने वाले बाप से कुछ तो सीख ले। अमृता ने सनी को फोन पे पूछा, सनी, क्या तुम मुझे अपनी वाइफ से अलग जगह दे सकते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर सोच सकती हूँ? सनी ने बस एक ही बात कही, अमृता, तुम मुझे समझ लो, पर मैं किसी के घर नहीं तोड़ सकता। अमृता ने फोन कट लिया और सनी और अमृता की मोहब्बत वही टूट गई। अमृता सिंह ने वो प्यार नहीं मांगा जो किसी और की बर्बादी पे बना हो। उसने सनी से मिलना बंद कर दिया। सनी ने भी अमृता को समझाना बहुत मुश्किल लगा, पर अमृता का दिल बहुत दुख गया था। कहते हैं उस वक्त अमृता सिंह डिप्रेशन में चली गई थी, पर उसने अपने करियर को फिर से फोकस किया। दोस्तों, अमृता और सनी की मोहब्बत में सब कुछ था, जज्बा, जुनून, वफा, बस सच नहीं था। और वो सच जब सामने आया तो एक स्ट्रॉन्ग लड़की का दिल टूट गया। पर ये कहानी अधूरी रह गई। एक मोहब्बत की कहानी